प्रणाम करता हूं जो कहीं ना कहीं मुझे गौरवान्वित कर रही है। इस मंच को नमन करता हूं, सरस्वती मां को नमन करता हूं और यहाँ विराजमान हिंदी के सभी महनीय हस्ताक्षरों को सर झुकाकर प्रणाम करता हूं। देखिए, अभी 2 दिन पहले ही हमारा एक राष्ट्रीय पर्व बीता है, 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस। भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, उस तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना थे और इस तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर उस वक्त उनकी माएं वहां पर मौजूद होती तो शायद देश का बंटवारा ना होता। और अब जब 3-4 साल पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लाहौर उतर गए थे नवाज शरीफ से मिलने के लिए, अगर उस वक्त भी उनकी माएं वहां पर मौजूद होती तो शायद इस समस्या का समाधान हो सकता था। तो वहां से 2 पंक्तियां मिली है कि ये सरहद और ये गलियारा ना होता, ये सरहद और ये गलियारा ना होता, अगर मां होती तो बंटवारा ना होता, अगर मां होती तो बंटवारा ना होता। हालांकि आपकी मोहब्बतें कम मिली है। यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं वो अदबी संगम के और कुरुक्षेत्र में होने वाले कवि सम्मेलनों के परंपरागत कवि हैं, परंपरागत सदस्य हैं, परंपरागत पाठ्यक्रम है। मैं तो महज एक छोटा सा अध्याय हूँ और एक अध्याय की भांति उसमें जुड़ने का प्रयास करूंगा। सबसे छोटा हूँ इसलिए आपकी सबसे ज्यादा तालियों का हकदार भी हूँ। मैं कोशिश करूंगा, आप सब भी मुझे सुनने की कोशिश करेंगे तो अच्छा लगेगा। अभी 2 दिन पहले 26 जनवरी थी, मैं एक स्कूल में था, तो वहां बच्चों ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत किए, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, बड़ी खुशी हुई। लेकिन एक संजीदा टिप्पणी करना चाहूंगा। एक 8 साल के बच्चे ने, जिसका नाम इमरान था, उसने भगवान शिव के एक मशहूर गीत बम लहरी पर नृत्य प्रस्तुत किया। मुस्लिम समुदाय का लड़का था और बड़ी ऊर्जा के साथ उसने वो नृत्य प्रस्तुत किया। उसके ठीक बाद एक 12 साल की बेटी ने, जिसका नाम मुस्कान था, उसने ईद के किसी गीत पर नृत्य प्रस्तुत किया। तो ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन सिर्फ तालियां बजाने भर से हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि सियासत की कोई भी विभाजनकारी रेखा, कोई भी गंदी रेखा उन बच्चों के सपनों को तोड़ ना सके, उनके सपनों को छिन्न भिन्न ना कर सके। जितना दायित्व मेरी कलम का बनता है उतना दायित्व आपकी कलम का बनता है। क्योंकि उन बच्चों के इस हौसले से कि वो अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म की मोहब्बत को उतना ही निभा रहे हैं जितना कि उनका अपना धर्म है, उसी से मोहब्बत कहीं ना कहीं हिंदुस्तान कहीं ना कहीं मुकम्मल होगा। पाकिस्तान पर मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी आबादी है उतने तो हमारे यहाँ फ्री वाईफाई के चक्कर में टावरों के नीचे बैठे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन फिर भी मैं सहानुभूति के रूप में पाकिस्तान पर 4 पंक्तियां हर एक मंच पर कहता हूं, यहां भी कहना चाहूंगा, सुनिएगा। कि जन्नत की तुझे तस्वीर नहीं देने वाले, जन्नत की तुझे तस्वीर नहीं देने वाले, अपने देश की तुझे जागीर नहीं देने वाले, और बच्चा बच्चा कुर्बान है देश के तिरंगे पर। और अगली पंक्ति पर आपकी खामोशी टूटे कि बच्चा बच्चा कुर्बान है देश के तिरंगे पर। ऐ पाकिस्तान, तुझे हम कश्मीर नहीं देने वाले, तुझे हम कश्मीर नहीं देने वाले, तुझे हम कश्मीर नहीं देने वाले। समय की सीमा है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। 80 साल की घटिया और बोझिल जिंदगी जीने से बेहतर है भगत सिंह जैसी 23 साल की बेहतरीन जिंदगी जी ली जाए, जिससे शायद देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। तो मैं भगत सिंह पर 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि तूफान जिद करके घर बैठे तो फिर अड़ना जरूरी था। भगत सिंह अपने जाने के बाद हमें क्या कह रहा है वो सब मैं आपको बता रहा हूं कि तूफान जिद करके घर बैठे तो फिर अड़ना जरूरी था। क्रांति काल में क्रांति का मंत्र पढ़ना जरूरी था। अगर थी काटनी माता के पैरों की ये जंजीरें, मेरा फांसी पे चढ़ना भी फिर उतना ही जरूरी था। मेरा फांसी पे चढ़ना भी फिर उतना ही जरूरी था। देखिए, हालांकि मेरी उम्र के यहाँ बच्चे नहीं बैठे हैं, सम्मानित आप सभी बैठे हैं, लेकिन मैं आप सबके माध्यम से भी कह सकता हूँ, वीडियो बन रही है, शायद बहुत दूर तक पहुंचे। आजकल के बच्चे जो मेरी उम्र के हैं 250-300 रुपए खर्च करके सिनेमा में फिल्म देखने जाते हैं। रावण फिल्म का नाम होता है, वो मेघनाथ भी सिद्ध नहीं होती। दीपिका पादुकोण हमारे देश की बहुत बड़ी अभिनेत्री है, लाखों करोड़ों लड़कियां उन्हें फॉलो करती हैं, लेकिन वो जेएनयू में गई। हमारे देश की अभिनेत्री है, उन्हें ये लोकतंत्र है, उन्हें अधिकार है, वो कहीं भी जा सकती है, किसी के विरोध में जा सकती है, किसी के समर्थन में जा सकती है। लेकिन मैं देवी जी को एक बात कहना चाहूंगा कि वो जहां गई, जेएनयू में गई। जेएनयू एक अड्डा बन चुका है हमारे देश का गलत हरकतों का। वो वहां गई और जिस गुट के वो साथ खड़ी थी, वहां खड़े होने के बाद उन्होंने कम से कम ये तो देख लेना चाहिए था कि वो जो गुट जिसके साथ वो खड़ी है वो किस प्रकार के नारे लगा रहा है।
भारत माँ तेरे टुकड़े होंगे, वो इस प्रकार के नारे लगा रहे थे। अगर वो डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की माँ के आंसू पहुंचने उनके घर जाती तो कहीं ना कहीं उनकी फिल्म जो छपा आई थी वो बेहतर कमाई कर सकती थी। ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का और कुछ नहीं है। सीए और एनआरसी पर जो बिल पास हुआ है वो किसी गांव की पंचायत ने नहीं पास किया, वो देश की सबसे बड़ी, देश दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत ने पास किया जो संसद में बैठी है। और वहां कोई अनपढ़ लोग नहीं बैठे हैं, वहां पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, राष्ट्रपति की मोहर लगी है उस पर। लेकिन कुछ हमारे देश के राजनीतिक भेड़िए हैं, कुछ सियासी लंपट है जिन्होंने ये सोच रखा है कि देश को आगे नहीं बढ़ना देना, देश को पीछे रखना है। किसी कवि की मुझे यहाँ पर लाइनें याद आती हैं कि ना तेरा है ना मेरा है। उस विरोध में, उस बिल के विरोध में लोग सड़कों पर थे, लोगों ने बसें रोकी, बसें फूकी, ट्रेनें रोकी, ट्रेनों को आग लगाई। ये किसका नुकसान था? ये देश का नुकसान था। देश का नुकसान आपका अपना नुकसान है, देश की संपत्ति का नुकसान आपका अपना नुकसान है। कभी तो हमारे देश को विश्व गुरु कहा गया, कभी सोने की चिड़िया कहा गया, लेकिन हैदराबाद में जो डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ हुआ वो कहीं ना कहीं हमारे देश की परिभाषा नहीं है। हमारे देश को इस विषय में सोचना पड़ेगा, आंखें खोलनी पड़ेंगी। तो मैं उस कवि की पंक्तियां कह रहा हूं कि ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान हम सबका है। ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान हम सबका है। और ना समझी गई ये बात अगर, ना समझी गई ये बात अगर, तो नुकसान भी फिर हम सबका है, नुकसान भी फिर हम सबका है। हालांकि तालियां बजाने आपको मजबूर कर रही है मुझे। एक गजल सुना करके अपने कि दुश्मन नजर लगाते रहे कितने भी मगर लहराएगा तिरंगा ये अपनी ही शान से। दुश्मन नजर लगाते रहे कितने भी मगर लहराएगा तिरंगा ये अपनी ही शान से। उनको सबक सिखाना है जरूरी दोस्तों, पलटी जो मार लेते हैं अपने बयान से। नफरत की इस वतन में जो करते हैं खेतियां, उनको निकाल फेंकिए इस हिंदुस्तान से। और अगली दो पंक्तियों में चेतावनी पढ़ रहा हूं। नफरत की इस वतन में जो करते हैं खेतियां, उनको निकाल फेंकिए इस हिंदुस्तान से। और हम वीरेंद्र आ गए जिस दिन भी मूड में, हम भारतीय आ गए जिस दिन भी मूड में, दुश्मन हमारे देश के जाएंगे जान से। दुश्मन हमारे देश के जाएंगे जान से। मैं आगे में राजपुरा से आ रहा हूँ, मेरी बहन की लड़की हुई है और मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे घर में बेटी ने जन्म लिया है। तो 70 किलोमीटर का सफर मैं तय करके आया हूँ। बेटियों पर 2 मुक्तक मैंने लिखी थी, वो मैं सुना देता हूँ। हालांकि बेटियों पर एक गीत भी लिखा था, लेकिन समय की सीमा है। सिर्फ आखिरी की 1 मिनट, सिर्फ आखिरी की 1 मिनट। बेटियों का विषय ऐसा है जिसमें समय की कोई खास वो नहीं होती। एक आखिरी मुक्तक सिर्फ। ये बंदिशें लाख है ना रुकी बेटियां, जिंदगी से गिला कब करे बेटियां। इनकी राहों में खतरे ही खतरे, मगर इनकी राहों में खतरे ही खतरे, मगर एक पावन सी बहती नदी बेटियां, एक पावन सी बहती नदी बेटियां। आखिरी मुक्तक और आपकी अब तक की सबसे ज्यादा तारीफ कि एक कोमल लता आपकी बेटियां, कब रही हैं सता आपको बेटियां। अंश ये आपकी, वंश ये आपकी, अंश ये आपकी, वंश ये आपकी, आपका है पता आपकी बेटियां, आपका है पता आपकी